आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू की सूखी सब्जी की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। कई बार सब्जी बनाने का बिल्कुल मन नहीं होता है, सोचते हैं कुछ झटपट से बनने वाली सब्जी बना लें। तो ये वाली सब्जी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आने वाली है। और प्रोटीन से भरपूर ये आलू की सब्जी है, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और बनाना भी इतना आसान कि आप इसको बार बार बनाकर खाएंगे। इतनी स्वादिष्ट आपको ये आलू की सब्ज़ी लगने वाली है। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं आलू की सूखी सब्जी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इजी और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। आलू की सूखी सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर लिए हैं मैंने बॉयल आलू। इनको मैंने पहले से ही बॉयल कर लिया था प्रेशर कुकर में, और ये ठंडे हो चुके हैं। अब इनको हम छील लेंगे, इनका छिलका उतार कर ही हमें इस्तेमाल करना है। और आलूओं को इतना बॉयल करना है आपको कि ये जब आप इनके पीसेस करेंगे तो वो बहुत बढ़िया से इसके पीसेस हो जाएं। ज़्यादा मैशी नहीं होने चाहिए आलू, नहीं तो आलू की सब्ज़ी जब हम बनाएंगे तो आपकी आलू की सब्ज़ी जो है वो मैशी मैशी सी बनेगी, खिले खिले से आलू नहीं बनेंगे। तो इसलिए आलू को उबालते वक्त थोड़ा ध्यान रखिए। तो यहाँ पर सारे आलूओं को मैं छील कर अलग कर लूँगी छिलकों से। तो यहाँ पर देखिए आप, बहुत ही अच्छे से आलू हमने छील लिए हैं और इनको काट भी लिया है इस तरह से पीसेस में। एक आलू के मैंने 4 पीस किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से आलू कट कर रही हूँ। इस तरह से आपको 2 पीसेस में करके इस तरह से आपको 4 पीस कर लेने हैं। अगर आलू बड़ा है तो आप उसके ज़्यादा पीस भी कर सकते हैं। और इसके बड़े बड़े पीसेस ही हमने कट करे हैं। आपको आलू कट करने के तरीके से पता चल रहा होगा कि कितने बढ़िया से हमारे आलू जो है वो बॉयल हुए हैं। तो यहाँ पर हमने साथ में लिया है मूंगफली। आज हम बनाने वाले हैं प्रोटीन रिच आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैंने मूंगफली के दाने लिए हैं, कच्ची मूंगफली है। और 1 टेबलस्पून लिया है यहाँ पर मैंने भुना हुआ तिल। इसको भी हम सब्जी में इस्तेमाल करेंगे। कड़ी पत्ता लिया है, हरी मिर्ची और एक लाल मिर्ची ली है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में ये सब्ज़ी तैयार होती है। तो यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका था, उसमें मैंने डाल दिए मूंगफली के दाने। इनको फ्राई कर लेना है हमने कुछ सेकंड्स के लिए। और अगर आप सिकी हुई मूंगफली ले रहे हैं तो भी उसको थोड़ा सा फ्राई कर लीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा सब्जी में। तो यहाँ पर मूंगफली हमारी बिल्कुल फ्राई होकर रेडी है। अब इसको मैं निकाल लूँगी प्लेट में अलग से, और इसी कढ़ाई में ही हम सब्ज़ी जो है वो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच ऑयल का इस्तेमाल किया है, इसी में ही हम सब्ज़ी को बनाएंगे। तो यहाँ पर मूंगफली को मैंने निकाल लिया है अलग से प्लेट में। बहुत ही बढ़िया से मूंगफली फ्राई होकर तैयार है। तो अब इसमें डालते हैं हम ऑयल में जीरा। आधा छोटा चम्मच जीरा डाला है मैंने। 1 सूखी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है यहाँ पर, और कुछ करी लीव्स इस्तेमाल किए हैं एकदम फ्रेश। यहाँ पर करी लीव्स थोड़ी सी मैं ज़्यादा डालूँगी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है करी लीव्स का इस सब्ज़ी में। और 1 हरी मिर्च को मैंने इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है। तीखा आप अपने अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ही तड़का हमारा थोड़ा सा भुन जाएगा, हम इसमें डाल देंगे उबले हुए आलू जो हमने कट करके रखे हैं। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी ये बनकर तैयार होती है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। आप चाहें तो बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स में दे सकते हैं इसको बनाकर। तो यहाँ पर अब डाल दिए हमने कटे हुए और उबले हुए आलू, और इनको हमने 2 मिनट के लिए इस तड़के के साथ में भूनना है, जिससे कि करी लीव्स का बहुत अच्छा सा टेस्ट आलू में आ जाता है अच्छे से। और अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पर देखिए 2 मिनट हमें हो गए हैं आलूओं को अच्छे से भूनते हुए। अब हम इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले, जो कि हमारी सब्ज़ी को और भी टेस्टी बना देंगे। तो यहाँ पर डाला है नमक मैंने आधा चम्मच, बहुत थोड़ी सी हल्दी डाली है, आलूओं में बहुत अच्छा सा कलर आएगा इससे। कश्मीरी लाल मिर्च डाली है आधा चम्मच डाला है यहाँ पर मैंने काली मिर्च का पाउडर। आधा चम्मच डाल रही हूँ यहाँ पर मैं गरम मसाला। आधा चम्मच चाट मसाला सब्ज़ी को और चटपटा बनाने के लिए। और भुनी हुई मूंगफली जो हमने भुन के रखी थी, थोड़ी सी मूंगफली मैं गार्निश के लिए बचा लूँगी। और साथ में ही यहाँ पर ऐड कर देंगे हम तिल, भुने हुए तिल थोड़े से डाल देंगे, थोड़े से गार्निश के लिए रखेंगे। और सारी चीज़ों को कर देना है हमने मिक्स। इतनी झटपट से बनने वाली एकदम प्रोटीन रिच ये आलू की सब्ज़ी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। कभी कभी सब्ज़ी बनाने का बिल्कुल मन नहीं होता है, ये वाली सब्ज़ी बिल्कुल झटपट बनकर तैयार हो जाती है और आपको इतनी पसंद आने वाली है कि आप इसको डेली बनाकर खा सकते हैं। तो यहाँ पर डाल रही हूँ 2 चम्मच के करीब में पानी, जिससे कि मसाला जले नहीं, आलूओं में बहुत अच्छा टेस्ट आए। और इसको डालने के बाद में अच्छे से मिक्स कर देना है। और ये सब्ज़ी खास करके बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। पीनट्स का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें,
हर बाइट में जब पीनट आता है तो बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर सब्ज़ी को कर लिया मैंने बहुत अच्छे से मिक्स और गैस कर दिया बिल्कुल स्लो और सब्ज़ी को कर दिया है कवर। इसको 3 से 4 मिनट हम कुक करेंगे स्लो गैस पर। तो 3 से 4 मिनट हो चुके थे, सब्ज़ी को एक बार चेक कर लेते हैं और यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल रेडी है। बहुत फटाफट से बन जाती है क्योंकि उबले हुए आलूओं का इस्तेमाल किया है हमने यहाँ पर। आप चाहें तो कच्चे आलूओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उबले हुए आलूओं से ज़्यादा स्वादिष्ट सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है और इसको अब हम सर्व करेंगे। पहले हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ, जिससे कि आपकी सब्ज़ी का स्वाद डबल हो जाएगा। हरा धनिया ज़रूर डालिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट आपकी आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। तो हरा धनिया डालने के बाद में अच्छे से कर दिया मैंने इसको मिक्स और गैस कर लिया ऑफ़ और अब इसको चलते हैं सर्व करने। तो यहाँ पर मैंने इसको सर्व कर दिया है। आप चाहें तो इसको चपाती के साथ या पराठे के साथ किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। और इसको आप सफ़र में भी बनाकर ले जा सकते हैं, बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। लीजिए, हमारी प्रोटीन रिच आलू की सूखी सब्ज़ी बनकर तैयार है। बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है और इसको चाहें तो आप एज ए स्टार्टर भी खा सकते हैं, इतनी स्वादिष्ट ये आपको लगने वाली है। अब मैंने तो आपके लिए ये सूखी आलू की सब्ज़ी बनाकर फटाफट से तैयार कर दी है। अब आप भी अपने घर पर जल्दी से इसको ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह नई नई रेसिपी लेकर आती रहूँगी। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।